नमस्कार, देश और प्रदेश की तमाम खबरें देखिए इस बुलेटिन में मेरे साथ। खबर अमेठी जिले से है। अमेठी जनपद के अंतर्गत मुसाफिर खाना के नजदीक वरना गांव में आज भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव की फिल्म की शूटिंग की शुरुआत की गई। भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव की बाइट भी ली गई। फिल्म की शूटिंग लगभग 40-45 दिनों तक अमेठी और सुल्तानपुर दोनों ही जिलों में की जाएगी। डायरेक्टर ने वार्ता के दौरान बताया कि ये फिल्म पारिवारिक फिल्म है जिसका नाम अग्नि परीक्षा है। सर, अमेठी की धरती पे आपका हार्दिक स्वागत है। पहला सवाल यही है सर कि यहाँ अमेठी में आप पहली बार आए हैं, कैसा लग रहा है आपको? बस यहाँ के बड़े प्यारे लोग हैं, ये बहुत जगह शूटिंग किया हूँ जी। हल्ला गुल्ला बहुत ज़्यादा होता है और भीड़ थोड़ा सा अनकंट्रोल हो जाता है और यहाँ भी पब्लिक है, उसके बावजूद भी लोग इतने संयम के साथ हमें कोऑपरेट कर रहे हैं और प्यार भी दे रहे हैं और हमें थोड़ा सा भी नहीं लग रहा है कि हम कहीं देहात में शूट कर रहे हैं। यहाँ की चीज़ें कैसी लगी सर आपको? अभी तो आज ही आए हैं, अभी तो बहुत कुछ देखना बाकी है। अच्छा, आज तो पहला गांव देखें, इसके बाद जहाँ जहाँ शूट होगा कोशिश करेंगे कि इस एरिया को पूरी तरह से जहाँ जहाँ हमारी ज़रूरत सिनेमा की ज़रूरत उस ज़रूरत के लिए हम जाएं और लोगों से प्यार मिले और लोगों के प्यार के लिए हम जाएं। सर क्या सोच के गांव में शूट कर रहे हैं, क्या कारण है इसके पीछे? एक तो यहाँ की सरकार बढ़ावा दे रही है आप लोगों को, इसके पीछे गांव में शूट करने के पीछे का कारण क्या है? क्या गांव की प्रतिभा को निखारना चाहते हैं आप लोग, आगे लाना चाहते हैं? देखिए, हमारी संस्कृति आज भी हमारी गांव में जिंदा है। हो सकता है कि बाहर रहने वाले लोग उसको भूल गए, पर जो गांव में है, जो गांव का भाषा है, जो गांव का परिवेश है, जो गांव के घर हैं, जो गांव के रोड हैं, जो गांव के लोग हैं और जो गांव में कलाकार हैं, उन सबके लिए एक बड़ा पर्दे का अवसर होता है और मुझे लगता है कि सिनेमा से बढ़कर कोई अवसर नहीं है अपनी भाषा को प्रमोट करने का। सर आपका कितना दिन का शेड्यूल है अमेठी का? कम से कम हम 1 महीने रहेंगे। 1 महीना रहेंगे। इस फिल्म के निर्माता कौन है? निर्माता हमारे सुरेंद्र जी। सुमित जी। सुमित जी। सुरेंद्र हाँ, सुमित जी। सुरेंद्र जी, सुमित जी मतलब सुरेंद्र जी। हम तो सुमित जी जानते हैं। हाँ, अच्छा। तो और इनका यहाँ पे पैतृक घर भी है। पैतृक। तो हमें अच्छा लगा कि हम अपने प्रोड्यूसर के गांव में शूट कर रहे हैं और मेरी शुभकामना है सुमित जी के साथ हमेशा। सुर म्यूजिक के मालिक हैं और बड़े प्यारे इंसान हैं और आज अपने भाषा के लिए इन्होंने अपना एक कदम बढ़ाया है। मेरी शुभकामना इनके साथ है कि आने वाले समय में भी अपने भाषा के लिए जो इनसे हो सके, चाहे वो सिनेमा के माध्यम से, संगीत के माध्यम से, अपने माध्यम से, जो भी हो, अपने भाषा के लिए ये एक कदम और आगे। अंतिम सवाल मेरा सर ये है आपसे कि आप भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपरस्टार हैं और कहीं ना कहीं आज आप पहचान के मोहताज नहीं हैं, तो यहाँ अमेठी जिले के और सुल्तानपुर जिले के युवाओं को एक संदेश क्या देना चाहेंगे? बस संदेश क्या देना है, मुझे लगता है कि जिसके अंदर प्रतिभा है आप प्रयास करिए, कोशिश करिए, मुश्किल नहीं है, कुछ भी अगर ठान लीजिए। आपके मन में अगर कुछ करना है तो किसी को जो होता है ना, किसी को आदर्श बना के कि हम इनको देख के बड़े हुए, इनको देखकर हम ये करना चाहते हैं, आपको कोई ज़रूरत नहीं है। आप करना है तो आप कर लो और कोशिश करिए कि किसी की सहारे की ज़रूरत ना पड़े और आप ऐसे ही अपने गांव का, अपने माता पिता का, अपने भाषा का, अपने जिला का नाम रोशन करिए। मेरी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद में शनिवार देर शाम उस समय हंगामा खड़ा हो गया जब सोशल मीडिया फेसबुक पर एक युवक ने विशेष समुदाय की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली एक आपत्तिजनक पोस्ट डाली थी, जिसके चलते हजारों की तादाद में मुस्लिम समाज के लोगों ने सड़क पर उतरकर रोड जाम करते हुए हंगामा शुरू कर दिया था। जिसकी सूचना पर आनन फानन में आला अधिकारियों ने भारी पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचकर बामुश्किल उत्तेजित भीड़ को शांत कराकर आरोपी युवक को हिरासत में ले लिया है। दरअसल बुढ़ाना कोतवाली क्षेत्र निवासी अखिल त्यागी नाम के एक युवक ने सोशल मीडिया फेसबुक पर मुस्लिम समुदाय को लेकर एक आपत्तिजनक पोस्ट की थी, जिससे मुस्लिम समाज की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची थी, जिसको लेकर देर शाम हजारों की तादाद में मुस्लिम समाज के लोगों ने सड़क पर उतरकर जमकर हंगामा शुरू कर दिया था। इस दौरान उत्तेजित भीड़ ने बुढ़ाना कस्बे में रोड जाम कर पुलिस के साथ धक्का मुक्की भी की। घटना की सूचना पर तुरंत आला अधिकारियों ने भारी पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचकर हंगामा कर रही भीड़ को घंटों की मशक्कत के बाद बामुश्किल शांत कराते हुए आरोपी युवक अखिल त्यागी को हिरासत में ले लिया है।
आपको बता दें कि बताया जा रहा है कि इस दौरान वापस लौट रही भीड़ में से कुछ शरारती तत्वों ने आरोपी अखिल त्यागी के घर और दुकान पर भी पथराव कर दिया था, जिसके बाद आला अधिकारियों ने पुलिस फोर्स के साथ क्षेत्र में फ्लैग मार्च भी निकाला था। बहरहाल क्षेत्र में फिलहाल शांति व्यवस्था कायम है। सर, एक पोस्ट को लेकर हंगामा हुआ था, क्या स्थिति है? आज देर शाम थाना बुढ़ाना पर एक सूचना प्राप्त हुई कि कस्बा बुढ़ाना के रहने वाले एक व्यक्ति ने फेसबुक पोस्ट पर कुछ एक आपत्तिजनक कमेंट कर दिया है, जिस कमेंट से एक धार्मिक समुदाय की जो भावनाएं हैं वो आहत हुई हैं। ये सूचना पाते ही तत्काल इसमें जो है 15 से 20 मिनट के अंदर ही उस व्यक्ति को थाना बुढ़ाना द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था। इतने में उसकी पूछताछ उसकी डिटेल जाँच की ही जा रही थी कि अफवाह फैल गई कि शायद उस आदमी को पुलिस द्वारा छोड़ दिया गया है। इस अफवाह पर जो है कई लोग जो इकट्ठे हो गए थे, सभी लोगों को समझा दिया गया है। यहाँ पे समस्त फोर्स जो है सर्कल की यहाँ पर मौजूद थी, उनको समझा दिया गया है कि इसमें जो है अभियोग पंजीकृत करके सुसंगत धाराओं में उसके विरुद्ध जो भी विधिक कार्रवाई है वो की जाएगी। और लोगों ने इस बात को समझ करके यहाँ से सारी भीड़ जो है वो डिस्पर्स हो गई है और अभी मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। फ्लैग मार्च भी किया गया है शांति व्यवस्था के लिए और लोगों को ये भरोसा देने के लिए कि पुलिस जो है वो यहाँ पर तैनात है और पूर्ण रूप से यहाँ पर शांति है और कानून व्यवस्था को किसी भी प्रकार से आहत नहीं होने दिया जाएगा। ये लोगों को भरोसा दिलवाने के लिए यहाँ पर फ्लैग मार्च भी की गई है। अभी मौके पर यहाँ पर पूर्ण रूप से शांति व्यवस्था है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी से राष्ट्र को 6,700 करोड़ की 23 विकास परियोजनाओं की सौगात दी। इस अवसर पर प्रधानमंत्री जी ने वाराणसी की 3200 करोड़ रुपए से ज्यादा की 16 विकास परियोजना का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री लगभग 2870 करोड़ रुपए की लागत से वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रनवे विस्तार और संबंधित कार्यों की आधारशिला भी रखी। जनपद बहराइच में बुलडोजर कार्रवाई को लेकर शाम तक 4 टीवी न्यूज चैनल की टीम महसी महाराजगंज क्षेत्र में कवरेज के दौरान रही। देखी गई वहां की मौजूदा स्थिति। आज हम मौजूद हैं जनपद बहराइच के मासी महाराजगंज में। अभी समय हो रहा है 6 बजे। हम आपको ग्राउंड ज़ीरो की रिपोर्ट दिखा रहे हैं। जैसा कि प्रशासन ने पीडब्ल्यूडी विभाग ने इंक्रोचमेंट हटाने के लिए निशान लगाया था और यहाँ के मासी महाराजगंज के लोग अपने घरों से सामान और दुकानों से सामान खाली कर रहे हैं कि बुलडोज़र की कार्रवाई किया जाए। अभी मैंने आपको दिखाया था कि कैसा कि मासी महाराजगंज के हिंसक के मुख्य आरोपी अब्दुल हमीद के घर पर बुलडोज़र की कार्रवाई के लिए नोटिस चस्पा कर दी गई थी। ऐसे ही 23 घरों के ऊपर नोटिस लगाकर बुलडोज़र की कार्रवाई के लिए जिला प्रशासन के पीडब्ल्यूडी विभाग ने लगाया है। हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे ये लोग अपनी दुकानों से सामान खाली कर रहे हैं और यहाँ अपना आशियाना छोड़ने पर मजबूर हैं। आइए हम इनसे कुछ बात करते हैं कि इनका दर्द साझा करते हैं आपसे। भैया क्या नाम है? ये बताइए, बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है, सरकार कर रही है, क्या कहना है आपका इस पर? अब कहना क्या है, जो कर रहे हैं वो ही लोग करेंगे। उसमें हम अगर रोकेंगे तो हमारी बात थोड़ी मांगनी है। कितने दिनों से आप यहाँ थे? 1.5 साल। 1.5 साल किराए पे थे? हाँ, किराए पे थे। जैसा कि यहाँ पर जो किराए पे दुकानदार थे वो भी यहाँ से खाली करके कहीं जाने को मजबूर हैं। आप देख सकते हैं मासी महाराजगंज में किस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था मुस्तैदी है। लगातार प्रशासन की तरफ से पेट्रोलिंग की जा रही है, सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजामात हैं और आप देखिए लोग अपने घरों में हैं। शांति का माहौल पूरी तरीके से कायम है। बहराइच से मोहम्मद नदीम खान, 4 टीवी न्यूज़ चैनल बहराइच। खबर रायबरेली से। रायबरेली में दूषित पानी पीने से एक ही गांव के 1.5 दर्जन लोग बीमार हुए हैं। दूषित पानी पीने से बीमार हुए लोग इलाज के बाद स्वस्थ बताए जा रहे हैं। सूचना पाकर जिला प्रशासन ने डॉक्टरों की टीम गांव भेज दी है। वहीं गांव में पीने के पानी की वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर नगर पालिका ने टैंकर की व्यवस्था की है। मामला नगर क्षेत्र में मिल एरिया थाना इलाके के जैदपुर गांव का है। यहां कल से ही अचानक लोग बीमार पड़ रहे थे। ग्रामीणों को एक साथ कई लोगों के बीमार पड़ने का शक हुआ
तो जिला प्रशासन को सूचित किया गया। जिला प्रशासन ने आनंद फानन नगर पालिका को मामले की जानकारी दी। नगर पालिका कर्मचारियों ने मौके पर पहुंचकर सप्लाई करने वाले पानी के दूषित होने की आशंका के तहत तुरंत वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर गांव में पानी के टैंकर उपलब्ध करा दिए। उधर जिला प्रशासन ने डॉक्टरों की टीम भी गांव के लिए रवाना कर दी। दूषित पानी पीने से लगभग 1.5 दर्जन बीमार पड़े लोगों के इलाज के बाद वो स्वस्थ बताए जा रहे हैं। आज रायबरेली नगर पालिका में जैतपुर क्षेत्र है, वहाँ पर कुछ लोगों के पानी पीने के कारण बीमार होने की शिकायत संज्ञान में आई है। नगर पालिका की टीम ने तत्काल मौके पर पहुँचकर जो समस्या थी उसको सही कर दिया है। उसका पानी का हमने ओपी टेस्ट कराया है, वर्तमान में ओपी टेस्ट सही आया है। हम लोगों ने अस्थायी रूप से जो पानी की सप्लाई थी उसके लिए वहाँ पे टैंकर्स लगवा दिए हैं और टैंकर से लोग पानी वर्तमान में पी रहे हैं। मेडिकल की टीम्स मौके पे पहुँच गई हैं और जो भी लोग भर्ती थे उनका वहीं पे जांच करके उपचार किया जा रहा है। वर्तमान में कोई भी व्यक्ति गंभीर रूप से अस्वस्थ नहीं है। खबर रायबरेली जिले से है। रायबरेली में 2 दिन पहले सर्राफा व्यवसायी के बेटे को अगवा कर उसकी हत्या किए जाने के मामले में पुलिस ने पूरे मामले के 2 आरोपियों को जेल भेज दिया है। जेल भेजे गए आरोपियों में से एक को 2 दिन पहले घटना वाले दिन ही परिजनों ने पकड़कर पुलिस के हवाले किया था। मामला ऊंचाहार थाना इलाके के कस्बे का है। यहाँ मुख्य बाजार में मां ज्वेलर्स के नाम से संचालित अपनी दुकान पर 20 वर्षीय शोभित कौशल साफ सफाई कर रहा था। तभी उसका पूर्व परिचित धर्मेंद्र पासी वहां पहुंचा था। धर्मेंद्र पासी ने शोभित से कहा था कि कहीं से ऑर्डर मिलने वाला है, इसलिए वो साथ चलकर डिज़ाइन वगैरह समझ ले। शोभित ने दुकान खुली छोड़कर और धर्मेंद्र को अपने बुलेट बाइक से लेकर प्रतापगढ़ बॉर्डर स्थित सरपताहा पुल के पास पहुंच गया। यहाँ बुरी तरह से नशे में धुत धर्मेंद्र पासी का साथ गुलाब पहले से ही मौजूद था। सरपताहा पुल के चारों तरफ उगे मूंज के बड़े बड़े झाड़ जंगाल के बीच पहुंचते ही वहां पहले से मौजूद गुलाब ने नशे में शोभित के पेट पर ताबड़तोड़ चाकू से कई बार किए। शोभित जब चीखने लगा तो गुलाब ने उसका गला रेत दिया ताकि वो चीख ना सके। यहाँ शव को झाड़ियों के बीच में ही छोड़कर गुलाब अपने घर चला गया, जबकि धर्मेंद्र ने शोभित की जेब से दुकान में रखी तिजोरी की चाबी निकाली और खून लगी टी शर्ट को बदलकर उसी की बुलेट से वापस मां ज्वेलर्स पहुंच गया। यहाँ लूट के इरादे से धर्मेंद्र दुकान में रखी तिजोरी खोल ही रहा था, तभी शोभित के पिता राजेश कौशल वहां पहुंच गए। उन्होंने उसे सोच समझकर दुकान में शटर गिराकर बंद कर दिया और आसपास के व्यापारियों को बुला लिया। इस बीच शोभित को वहां ना पाकर पूछताछ की गई तो उसने बताया कि वो मेरे साथ गया था और मेरे मित्र के कब्जे में है। व्यापारियों ने शोभित को पुलिस के हवाले करते हुए शोभित को जल्द से जल्द खोजने की गुहार लगाई। चूंकि उसी दिन ऊंचाहार में तैनात एक सिपाही ने फांसी लगा ली थी, लिहाजा पुलिस ने धर्मेंद्र पासी को लॉकअप में डालकर उस मामले में त्वरित कार्रवाई नहीं की। शाम होते होते व्यापारियों का दबाव बढ़ा तो पुलिस थोड़ी सक्रिय हुई, लेकिन शोभित को नहीं खोज पाई। सुबह सीओ डलमऊ अरुण नौहार थाने पहुंचे तो शोभित को ढूंढने के काम में तेजी आई। कुछ देर बाद धर्मेंद्र ने कबूल दिया कि शोभित की हत्या कर उसका शव सरपताहा पुल के नीचे फेंक दिया गया है। पुलिस ने शोभित का शव बरामद किया तो परिजनों समेत व्यापारी आक्रोशित हो गए। व्यापारियों ने लखनऊ प्रयागराज मार्ग पर जाम भी लगाया था, जिसे मौके पर पहुंचे एडिशनल एसपी संजीव कुमार सिन्हा ने थोड़ी देर में संजा बुझाकर खुलवा दिया था। बाद में पुलिस ने दूसरे आरोपी गुलाब को भी आला कत्ल के साथ गिरफ्तार कर लिया और वहाँ भी डिटेल पूछताछ किया, क्योंकि ये उनकी हत्या करके आया था। ये हत्या करके उनके सामान को पैसे दुकान में जो रखते ज्वेलर्स और पैसे लेकर जाने के लिए आया था। क्या आया, बुलेट लेकर के आया, जिसमें जो उनके लड़के का बुलेट था ज्वेलरी शॉप में लॉकर की चाबी भी उसी के पास थी और वो खोलने की कोशिश कर रहा था। इतने में उनके मृतक के फादर आ जाते हैं और उनको शटर में बंद कर देते हैं। बंद करके पुलिस को सूचना देते हैं। खबर लखनऊ से। पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में सम्मिलित होते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डीजीपी प्रशांत कुमार, एडीजी एलओ अमिताभ यश, कमिश्नर ऑफ पुलिस लखनऊ अमरेंद्र सिंह सहगर समेत अन्य अफसर मौजूद रहे। खबर जनपद आगरा से है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगरा के सिविल एयरपोर्ट का शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगरा हवाई अड्डे के नए सिविल एनक्लेव का वर्चुअल जुड़कर शिलान्यास और लोकार्पण किया। आगरा में 6100 करोड़ रुपए की राशि से बनेगा हवाई अड्डा सिविल एयरपोर्ट। 60 हेक्टेयर भूमि में हवाई अड्डा एयरपोर्ट का होगा विस्तार। आगरा वासियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी बड़ी सौगात। आगरा पर्यटक नगरी को सालों से था एयरपोर्ट का इंतजार। हवाई अड्डा सिविल एनक्लेव 2 साल में बनकर होगा तैयार। आगरा से सांसद केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल, सांसद राजकुमार चहर के प्रयासों से मिला आगरा को एयरपोर्ट। आगरा के
जगनेर मार्ग स्थित धनौली सिविल एनक्लेव का हुआ शिलान्यास कार्यक्रम। शिलान्यास और लोकार्पण कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल, सांसद राजकुमार चैर, कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय और अन्य मंत्री विधायकगण मौजूद रहे। बहुत दिन से आगरा की जनता को आशा थी, आवश्यकता थी, आप हमारे बीच में हमारे लोकप्रिय माननीय मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल जी, आगरा के सांसद, और हमारे बीच में फतेहपुर सीकरी के सांसद माननीय भाई लोकप्रिय नेता, राष्ट्रीय अध्यक्ष किसान मोर्चा और सांसद फतेहपुर सीकरी, हमारे बीच में उच्च शिक्षा मंत्री माननीय भाई योगेंद्र उपाध्याय जी, हमारे बीच में हमारी माननीय देवी रानी मौर्य, कैबिनेट चीफ उत्तर प्रदेश, हमारे बीच में महिला आयोग की अध्यक्ष माननीय बबीता चौहान जी, हमारे बीच में आगरा की महापौर माननीय हेमलता दिवाकर कुशवाहा जी, हमारे बीच में हमारे मंत्री माननीय प्रजापति जी, हमारे बीच में अन्य मंच पर बैठे हुए हमारे सारे सम्मानीय नेतागण और हमारे माननीय सम्मानीय आए हुए महानुभाव और प्रदेश के सम्मानित महानुभाव और अन्य अतिथिगणों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बहुत दिनों से आवश्यकता थी कि आगरा में एयरपोर्ट की बहुत कमी थी, वो माननीय राजकुमार सांसद जी और माननीय एसपी बघेल साहब के प्रयास से आज पूर्ति हो रही है। मैं देश के माननीय लोकप्रिय विश्व के नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी को, प्रधानमंत्री को बधाई देता हूँ। उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ को बधाई देता हूँ। इन सबकी मेहनत से आज आगरा की जनता को जो बाहर जाने के लिए दिल्ली भागना पड़ता था, आज उनकी कृपा से अब हमको दिल्ली नहीं जाना पड़ेगा। आगरा से जाने के लिए हमको जो बनाया जा रहा है, ये मानिए एक ऐसा शुभ अवसर है। मानिए मैं आप अपने नेताओं से, मानिए प्रोफेसर, मानिए मंत्री जी से और 4 साल से अनुरोध करूंगा कि मानिए एक बैराज का काम था, उसे और पूरा करा दिया जाए तो आगरा की जनता को पेयजल का आगरा की मांग पूरी होने जा रही है। उसके लिए मैं आगरा की जनता को बधाई देता हूं और हमारे योगी जी हैं और मोदी जी हैं, तो कहा जाता है कि सब कुछ मुमकिन है। मैं अपने जनप्रतिनिधि आदरणीय प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल जी, हमारे मंत्री थे आदरणीय योगेंद्र जी, आइए चाहल साहब, आपका स्वागत आपके लोकसभा क्षेत्र में उत्तर विधानसभा का विधायक स्वागत कर रहा है। आइए, आपका स्वागत है। मैं रविंदर सिंह उर्फ राजू प्रधान, ब्लॉक प्रमुख अकोला, निवासी ग्राम पंचायत धनौली। आज बड़े हर्ष का विषय है कि ग्राम पंचायत धनौली की सरजमीन पर सिविल एनक्लेव का शिलान्यास हुआ है। इससे हमारे क्षेत्र का सर्वांगीण विकास होगा। आज तक ये क्षेत्र जो विकास की दृष्टि से पिछड़ा हुआ था, एयरफोर्स की वजह से यहाँ जमीनों की कीमत न के बराबर थी, यहाँ कोई उद्योग धंधा नहीं था, रास्ते भी सब ऐसे ही थे, जल निकास की कोई व्यवस्था नहीं थी। लेकिन अब इस सिविल टर्मिनल को बनने से इस क्षेत्र का सर्वांगीण विकास होगा, यहाँ उद्योग भी स्थापित होंगे और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा, लोगों को रोजगार की भी सुविधाएं अच्छी मिलेंगी। इस दृष्टि से बड़े हर्ष का विषय है। मैं माननीय प्रधानमंत्री यशस्वी श्री नरेंद्र मोदी जी को और यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी जी को तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं, उनका वंदन, अभिनंदन और स्वागत करता हूं। खबर लखनऊ से। पुलिस स्मृति दिवस पर शहीद हुए पुलिस कर्मियों के परिजनों को मुख्यमंत्री ने सम्मानित किया। 1 सितंबर 2023 से लेकर 31 अगस्त 2024 तक शहीद हुए पुलिसकर्मी स्वर्गीय रोहित कुमार सिपाही जिला फतेहगढ़ में पोस्ट अवैध खनन को रोकने के दौरान शहीद हुए थे। 9 जून सन 2024 को शहादत हुई। स्वर्गीय सचिन राठी सिपाही जिला कन्नौज, पोस्टिंग पुलिस दबिश के दौरान गोली लगने से मौत। 26 दिसंबर 2023 को हुई थी शहादत। खबर लखनऊ से। सीएम योगी ने लखनऊ पुलिस लाइन में बलिदानी पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। पुलिसकर्मियों के वर्दी भत्ते में 70% की बढ़ोतरी की घोषणा की। कुशल खिलाड़ियों के लिए वित्तीय सहायता की राशि 70 लाख से बढ़ाकर 10 करोड़ की कर दी गई है।
पुलिस विभाग के नए बहुमंजिला आवासीय भवनों की लिफ्ट और अन्य रखरखाव के लिए 1380 करोड़ रुपए के कार्पस फंड की घोषणा भी की गई। खबर हमीरपुर से। खेत में पानी लगा रहे किसान की करंट लगने से हुई मौत। हाई टेंशन लाइन से टूटे तार में उतरे करंट की चपेट में आया किसान। बिजली करंट की चपेट में आकर किसान बुरी तरह झुलसा। गंभीर हालत में परिजन किसान को नजदीकी अस्पताल लेकर पहुंचे। डॉक्टरों ने चेकअप के बाद किसान को मृत घोषित किया। सुमेरपुर थाना क्षेत्र के बरुआ गांव का है मामला। ये बरुआ गांव का विष्णु कुमार है, जो कि एक किसान है, जो सुबह 4 बजे के आसपास, जैसा कि उनके परिजनों या पड़ोसियों ने बताया, खेत में पानी लगाने गया था, जहाँ पे करंट लगने का पश्चात वहीं पे गिर गया था। और 2-3 घंटे बाद ऐसा कि पड़ोसियों ने बताया कि इन लोग को पता चला, तो फिर इसको लेके ये लोग 108 एम्बुलेंस द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सुमेरपुर लेके आए, जहाँ परीक्षण के पश्चात वो मृत्यु पाया गया। पुलिस स्मृति दिवस पर उत्तर प्रदेश के डीजीपी प्रशांत कुमार ने दिया बड़ा बयान। ऐसे मौके पे उत्तर प्रदेश शासन और माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी अधिकारियों के मनोबल को बढ़ाए रखने के लिए बहुत सारी घोषणाएं की हैं। इसमें बहुत वर्षों के बाद मिल जाएगा वर्दी भत्ता में भी बढ़ोतरी की गई। बैरक अलाउंस, जो कुछ लोग बाहर रहते थे, बैरक अलाउंस में भी वृद्धि की गई है। खेल की जो निधि थी उसमें भी बढ़ोतरी की गई है, जिससे कि अधिक से अधिक खिलाड़ी, जो हम लोग कुशल खिलाड़ियों की भर्ती कर रहे हैं, तो उस धनराशि में भी बढ़ोतरी की गई है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा पदक हमारे साथी विभिन्न गेम्स में लेके आए। आपने देखा होगा कि यहाँ जो ओलंपियंस हैं उनको डायरेक्ट डिप्टी स्पीकर रैंक पे भर्ती दी गई शासन के द्वारा। ये माननीय मुख्यमंत्री जी की जो विशेष कृपा है या उनका जो पुलिस के प्रति प्रेम है, ये दर्शाता है। इसके अतिरिक्त जो हमारी बहुमंजिली इमारतें बन रही हैं, उसमें 11 मंजिल तक की इमारतें बन रही हैं, उसमें लिफ्ट का प्रावधान किया गया है। लेकिन उस लिफ्ट का कैसे मेंटेनेंस आने वाले वर्षों में होगा, इसका कोई प्राविधान नहीं था। तो उस संबंध में भी एक कॉर्पस धनराशि दिया गया है, जो कि जिससे कि वो सारी चीज़ें मेंटेन की जाएंगी और उसके रख रखाव में उसको उपयोग में लाया जाएगा, जिससे कि अगर कोई भी वृद्ध आदमी या 11वीं मंजिल तक लोग रहते हैं, परिवारिक जन रहते हैं, उनको किसी तरह की कोई असुविधा नहीं। सर, दिल्ली में जिस तरीके से घटना हुई उसके बाद वो सभी अलर्टनेस हम लोग कर रहे हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हाजिर होते हैं अगले बुलेटिन में कुछ और खबरों के साथ।